जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। साथियों, आज हम लेकर आए हैं फिर से यूपी पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट का जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं, वही उसका अगला वीडियो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। साथियों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ठीक है, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। साथियों, आपका जो आज का पहला प्रश्न है क्या है, जरा देखिएगा, कोई देरी नहीं करेंगे आज, ठीक है। पहला प्रश्न है, एक उम्मीदवार मतलब प्रत्याशी जिसे कहते हैं, एक उम्मीदवार किसी चुनाव में 57% वोट मिलता है। एक उम्मीदवार को चुनाव में 57% मतलब 57% वोट उसे क्या मिलता है, वोट कितना मिलता है, वोट मिलता है कितना, वोट कितना मिलता है उसे 57%। और वह दूसरे उम्मीदवार को 6524 वोट से हरा देता है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि जीतता है, कितने वोटों से जीतता है, बराबर 6524 वोट से वही उम्मीदवार जीतता है। यदि वहां केवल 2 उम्मीदवार हैं तो हारे उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वोट मिले। बात को ध्यान से जरा समझ लेना है, ठीक है। क्या है बात यह है कि उम्मीदवार 2 हैं, एक उम्मीदवार को 57% वोट मिला, कितना मिला, 57% वोट मिला, ठीक है। और जब उसे 57% वोट मिला तब वह 6524 वोटों से जीता। तो कहने का मतलब यह है कि जो हारा हुआ उम्मीदवार है उसे कितने जो है वोट मिले, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। हम मान लेते हैं, यहां पे से माना मिले, कुल वोट कितने मिले उसे, जो जीता उसे मिले हैं 100x, मान लेते 57% है तो 100x का 57 नहीं, ठीक है, यहां पे लिखता हूं 100x जो है इसका 57/100% निकाल लेते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये क्या हुआ, 57x, ठीक है। उसे वोट कितने मिले, 57x मिले, ठीक है। और दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, ठीक है। तो दूसरा उम्मीदवार जो है, दूसरे उम्मीदवार को मिले वोट, दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, देखिए इसे तो 57% मिले, ठीक है, 57x मिले, तो टोटल कितने वोट है, कुल वोट है 100x, तो कितने 100x माइनस 57 यानी कि 57x, तो कितना ऐसे मिल गया, 10 में से 7 गया 3 और यहां बचा 9 में से 5 गया 4, यानी कि 43x वोट जो है वो दूसरे उम्मीदवार को मिले, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझ लो, दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले 43। अब ये चीज समझ जाओ, अगर हम इसे यहां x की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी वैल्यू निकाल लेते, कैसे निकलेगी, देखो क्या है कि 57x माइनस 43x कर दे तो जो 57 है वो और 43x है, इसको तो कितना आ जाएगा 6524 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6524, क्योंकि इसे जो वोट मिले हैं, जो 57x वोट जिसे मिले हैं उसको 6524 ज्यादा मिले और इसको 43x मिले, ठीक है। तो ये x का यूनिट हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देखिए पता चल जाएगा। तो 57 से 43 पहले घटाओ, 7 से 3 गया 4 और यहाँ 5 से 4 गया 1, x बराबर 6 5 2 4, x बराबर 6 5 2 4 बट्टे में 14, तो 14 चौके 56, ठीक है, क्या हो जाएगा 14 चौके 56, ठीक है। हम लोग बात इसे, एक सेकंड, यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो 14 चौके 56 यानी कि 4 उधर 9 इधर 5 ये तो 9 हुआ, यानी कि 92 हो गया, 14 छंगे 84, ठीक है। तो 92 से 84 माइनस करो, 12 चल गया 8 बचा, यानी फिर 84 12 छंग 14 छंगे 84, यानी कि x की वैल्यू है 466, ठीक है, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 466 है। और उस दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले थे, 43x, तो वही आपको करना है 43, 466 का 43 में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं।
तो 6 3 18 और 6 3 18 एक 19 4 3 12 13 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 4 6 24 4 6 24 और 2 26 और 2 फिर से 4 चौक 16 और 2 18 यानी कि 8 9 4 13 6 3 9 1 10 8 1 9 1 10 1 1 2 यानी कि 20,038 वोट मिले उसे कुल मिला। कितना वोट मिला है? 20,038 वोट। ठीक है, कितना उसे वोट मिला भाई? 20,038 वोट मिला। ठीक है, यहाँ पे भाई 20,000 है, ये 20,038 यानी कि ऑप्शन नंबर बी भाई। ठीक है, समझ गए? क्या करना है, उसका परसेंटेज जो है वो निकाल लेना है 57%। तो 100 पे हम लोग करते हैं। ठीक है, 100 से ही लेके चलते हैं। एक्स यूनिट मान लेते हैं, लगा लेते हैं, इसलिए ताकि एक्स की वैल्यू है वो आसान हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो इसलिए तो बाकी हमने इस तरीके से परसेंट निकाला, तो उसका 57 निकल गया, इसका 43 निकल गया। ठीक है, यूनिट में जो है तो अब 43 से 57 से 43 एक्स घटा दिया, तभी ये आ गया, मतलब जो वोट उसे ज्यादा मिले थे वो निकल गए। ठीक है, फिर एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू को 43 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, ओवरऑल समझ गए। अगला है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से एक चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी से समरूप बनाए, मतलब एक जैसा बनाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। बुक मीन्स, सॉरी यहाँ पे बुल है, क्या है ये? बुल है। बुल का काव है, मतलब बुल मतलब बैल होता है, काव मतलब गाय होती है। यहाँ पे हो जाएगा ये बैल और ये हो जाएगा गाय, इंग्लिश का वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है? गाय हो जाएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा। और आपका जो है स्टैलियन क्या है? हाँ, स्टैलियन मतलब ये होता है घोड़े के लिए, क्या कहते हैं? घोड़े को लिए होता है। तो इसका अपोजिट मेयर ये होता है घोड़ी के लिए, क्या है? घोड़ी। तो अपोजिट हो गया, यानी कि बैल का गाय और स्टैलियन घोड़ा, तो यहाँ पे घोड़ी हो जाएगा, यानी कि मेयर हो जाएगा, जो ऑप्शन में आपका दिया गया। ठीक है, समझ गए? तो इस हिसाब से यहाँ पे बी ऑप्शन ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छे से समझ गए। अगला है, ये प्रश्न थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखना, ये बेन आलेख का मतलब प्रश्न है। ये डायग्राम आपका दिया गया है, यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ दिए गए बेन आलेख, जो आपको ये बेन आलेख दिया है, में एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या की रिपोर्ट दी गई है। यानी कि एक प्रतियोगिता हुई है, मतलब खेल प्रतियोगिता हुई है, उसमें छात्र किस मतलब कैसे क्या है वो रिपोर्ट है, ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, छात्रों की रिपोर्ट है। उस प्रतियोगिता में केवल 4 खेल आयोजित किए गए थे। 4 खेल थे। खेल कितने थे? 4। यह विवरण 4 खेलों का है। खेल नंबर ए, खेल नंबर बी, खेल सी, खेल डी, यानी 4 खेल थे। उन खेल का नाम एबीसीडी था। ठीक है, तो एबीसीडी में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। ठीक है, जो एबीसीडी मतलब जो छात्र थे उनकी संख्या दर्शाई गई है। ठीक है, जैसे एक ये जो मतलब खेल था उसमें कितने छात्रों ने भाग लिया, बी जो खेल था उसमें कितने छात्रों ने भाग लिया, सी खेल में कितने ने और डी में कितने। ठीक है, बेन आलेख में दी गई जानकारियों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है? प्रश्न हमने यहाँ पे ये लिख दिया है पहले अलग तरीके से, तभी आपको समझ आएगा। कितने छात्रों ने सी और ए में भाग लिया? किसमें? सी प्लस ए में कितने छात्र हैं ये बताना है। ठीक है, तो सी आरेख ये है और ए आरेख कहाँ है? ये। तो जो सी और ए दोनों में जिसने भाग लिया, यही तो करा है। कितने छात्रों ने सी और ए में भाग लिया? सी ए दोनों में जिसने भाग लिया वो बताना है। अब जैसे ये 9 है, ये सी में आ रहा, बी में आ रहा, ए में नहीं आ रहा है। ठीक है, 40 तो सिर्फ सी में आ रहा है। तो सी और ए में क्या? सी और ए देखना है। तो ए का जो ब्लैक वाला आपको ये सर्कल दिख रहा है इस तरीके से, इसमें ये ए का है, ये ऊपर जो ब्लू का है ये आपका है सी का। तो इन दोनों में मिल जाए। अब जैसे यहाँ पे एक लिखा है, एक है, ये किसी का नहीं है, मतलब सी का है नहीं, बी का है और ए का है, सी का नहीं है। 7 यहाँ पे क्या है? ये भी सी का नहीं है। हमें ए का और सी का चाहिए। तो ये वाला ब्लैक जो आ रहा है लाइन, यहां से ये होते ये सी की है। ये जो लाइन है इसमें 2 है, 4 और 8, ये दोनों सी में भी है और ए में भी है। तो सी का 4 है, ए का 8 है, दोनों का मतलब दोनों में जो हुए हैं तो 12 हो जाते हैं। कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? 12 खिलाड़ियों ने, 12 प्लेयर्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। सी और ई के 12 बच्चे हैं। ठीक है, कितने हैं? 12 है ना। हाँ ठीक, तो ऑप्शन नहीं दिए गए 4 8। देखो भाई सी ए सी ए 4 8। ठीक है, 4 और 8 बच्चे थे यहाँ पे। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे कितने हैं? 12 है। ऑप्शन सी है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ, कोई बात नहीं, 12 होगा ये। ठीक है, ऑप्शन मिस्टेक है। ठीक है, कोई बात नहीं, 12 ही होगा।
तो ओवरऑल आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं सभी लोग? बहुत ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सारे वही प्रश्न हैं जो आए हुए हैं बेटा, बहुत आसान है। मतलब थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना है, अपने आप को थोड़ा सा ध्यान लगाना है और थोड़ी सी मेहनत बढ़ानी है, थोड़ा सा कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, बस इतना काम करना है। ठीक है, एक घन में 4 आयत फलकी, मतलब 4 आयत फलकी बनाने के लिए उसे न्यूनतम कितने बार काटने की आवश्यकता है? एक घन इस तरीके से बनता है, जैसे मान लो ये है, ठीक है, हमने यहाँ पे बना दिया, ये है, ये है और ये है और ये है, ये है, ये इस तरह, इसको मतलब ये आयत के रूप में इसे रखना है। ठीक है, अब ये आपको एक आयत यहाँ से इस तरीके से ये दिख रहा है, ये ऊपरी इसका जो टॉप है, टॉप समझ, ऊपरी सतह है ये इसकी। तो इस तरीके से अब ये ऊपरी सतह यहाँ से कटेगी, एक बनेगा, फिर काट दो 2 बन जाएगा, फिर काट दो 3 बन जाएगा, फिर 4 बन जाएगा। यानी कि 4 बनाने के लिए हमें 4 बार ही तो काटना पड़ेगा भाई। कितने बार काटना पड़ेगा? 4 बनाने के लिए हमें इसमें जो है कितने बार? 4 बार। ठीक है, 4 बनाने के लिए कम से कम नहीं 2 बार काटना चाहिए भाई। ठीक है, समझ पा रहे? हमें इसे कम से कम 2 बार काटना होगा। कितने बार काटना होगा भाई? 2 बार, इस तरीके से। ठीक है, 2 बार काट दे रहा हूं। कितने बार? जैसे ये है, अब एक ये हो गया, ये हो गया, 1 2 3। ठीक है, कुल मिला के आपको जो है मुझे लगता है 2 बार ही आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, आयत फलकी, आयत के रूप में उसे काटना है। एक घन से 4 आयत फलकी बनाना है, घन से 4 आयत बनाने, आयत फलक बनाने, तो 2 काट देंगे। ठीक है, कितनी बार? तो इसमें एक, उसमें से कम 4 फलकी बनाने के लिए कम से कम हमें 2 बार जो है वो काटना सही रहता है। ठीक है, ठीक है, चलिए 1 2 3 3 बार काटो, तो चलो ये 3 लगाओ, ये लगाइए। ठीक है, यही आ रहा है मेरे दिमाग में, ये 2 नहीं। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन।